अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड जो हमने लेक्चर सीरीज शुरू की है उसका आज लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले मैं आपके साथ तकरीबन 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो ज़रूर जाके देख सकते हैं। इसके अंदर मोस्टली मैंने वही MCQs को डिस्कस किया है जो कि कमीशन आपसे पूछता रहा है, स्पेशली 1 पेपर के अंदर। तो उसी से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। चलिए आए उसे देखते हैं कि कमीशन आपसे किस तरह के सवाल पूछता है और हमने कैसे उन्हें टैकल करना होता है। तो बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी YouTube चैनल पे आपको बहुत सा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है, इंशाल्लाह मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल और बेनिफिशियल होगा। तो आएँ मेरी इस कम्युनिटी के हिस्सा बने, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चले आए शुरू करते हैं आज का MCQ। चलें शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3, MCQs नंबर 13। आज हम शुरू करते हैं 13। तो 13 MCQs है आई डैश विद यू, ठीक है ना। आई एम एग्री, बी ऑप्शन है एग्री, एग्रीइंग या नन ऑफ दिस। के आपने यहाँ पे एक चीज़ को देखना है कि प्रोनाउन है, ठीक है ना, सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्टिव केस देखना होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर आपने हमेशा याद रखना है, जब कभी भी आई के साथ आपने जो इसके बैलेंस करने के लिए वो लिखना होता है वो एम होता है, ठीक है ना। आई के साथ हमेशा एम लगता है। ये कब लगता है? जब आपने किसी को किसी के साथ कंपेयर करना हो, ठीक है ना, या किसी के साथ मिलाना हो। आई एम एग्री, और एम के साथ हमेशा सिंगल, क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है ना, इसके साथ जो फॉर्म आएगी वो सिंगुलर ही आनी चाहिए। इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन बनता है वो क्या बनेगा? आई एम एग्री विद यू, ठीक है ना, क्योंकि एग्री नहीं आएगा, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम लगाना होता है बैलेंस करने के लिए। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि हमने क्या लगाना था यहाँ पे। आई एम एग्री, आई हमेशा सिंगुलर वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत सिंगुलर के साथ हमेशा जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लगेगा, तो एग्री आएगा, ठीक है ना। एग्री ये वाला नहीं, ये भी सिंगुलर है, कह सकते हैं आप में से, लेकिन हमेशा सब्जेक्टिव केस को देखते हुए हमने उसे बैलेंस भी करना होता है। जैसे कि आप समझ लें कि जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, जैसे कि हमें पता है इज़ एम आर, ठीक है ना, इज़ किसके साथ? सिंगुलर के साथ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज़ सिंगुलर के साथ इज़ आता है, प्लूरल के साथ आर आता है, और आई के साथ हमेशा एम आता है। इस वजह से मैंने इसके साथ जो हमने MCQs को टिक किया वो कौन सा किया मैंने? आई एम एग्री विद यू। अब इसी तरह ये वाला है 14, ये मोस्टली आप में से बहुत से स्टूडेंट्स इसी चीज़ में फंसते हैं, ठीक है ना, मैं भी फंसा रहा हूँ। तो वो क्या होता है? शी डिड नॉट डैश द आंसर। डिड नॉट, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो देखते हैं कि जी यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? डिड नॉट। डू आपको पता है सिंगुलर के लिए, डिड किसके लिए होता है? प्लूरल के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स सिर्फ इसी को मद्देनज़र रखते हुए डिड नॉट, तो आप समझ लेंगे कि हाँ जी कौन सा लगेगा? न्यू लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा नाउन है, वर्ब है, वो न्यू न्यू, ठीक है। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, वो पूरा सेंटेंस के स्ट्रक्चर को और उसको प्रोनाउंस करके नहीं देखेंगे। वो देखेंगे शी डिड नॉट आ गया तो सेकंड फॉर्म को बगैर को मद्देनज़र रखते हुए, किसी भी चीज़ को बैलेंस करते हुए, वो डायरेक्ट इसको टिक कर देंगे, वो न्यू को कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। तो आप में से बहुत से दोस्त जानते होंगे, स्टूडेंट्स जानते होंगे कि डिड के साथ हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक है। तो वो नाउन, अब नाउन ये कुछ और होता है, ठीक है ना। नाउन इसका मतलब भी जानना होता है, लेकिन ये वाला नाउ, ठीक है, और ये एक नाउन, ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है। कौन सा बचा? और ये भी नहीं आएगा। अब ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स सिर्फ न्यू को टिक करके आ जाएंगे और कहेंगे मेरा सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हमने किस चीज़ को देखना होता है? हमने सब्जेक्ट को देखना होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट को देखते हुए हमने ऑप्शन को टिक करना है। हमारा शी क्या है? सिंगुलर है, तो इस हिसाब से जो हमारा सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? नाउ बनेगा, ना कि न्यू बनेगा। न्यू हमेशा सेकंड फॉर्म के लिए आता है, ठीक है। ये समझ लो कि हेल्पिंग वर्ब होता है। हमने टेंसेस पढ़े हैं, ठीक है ना। अगर आपने टेंसेस नहीं पढ़े, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको टेंसेस से रिलेटेड भी सीरीज ज़रूर करवाऊंगा, ठीक है। इस जो हमारा लेक्चर सीरीज़ है इंग्लिश से रिलेटेड, इंशाल्लाह इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको कवर करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कंपटीशन के इम्तिहान में छोटी छोटी चीज़ों से ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। हम इस बहुत से स्टूडेंट्स ने सुना भी होगा, शायद उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया हो कि ज़्यादातर जो नंबर कटते हैं उनके
जो माइनर मिस्टेक्स होती हैं उसी से करते हैं, ठीक है ना। वो जिस चीज़ को इग्नोर करके आ जाते हैं वो यही होते हैं कि हम सवाल को पूरे से पढ़ते नहीं हैं, जल्दी से क्या करते हैं, डिड नॉट, डिड आ गया जी सेकेंड। अब में से बहुत से स्टूडेंट्स कुछ लेक्चर्स भी देख लेते हैं, यूट्यूब पे बहुत से मिल जाते हैं जिसमें सिर्फ आपको ट्रिक बताई जाती है कि डिड नॉट आ गया तो आपने सेकंड फॉर्म को लगा देना है, कोई सेंटेंस नहीं पढ़ना है, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। आपने पूरे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना है, देन आपने उसे टिक करना होता है। चलें इसी तरह हम नेक्स्ट देख लेते हैं, वो क्या है, चलें। इसी तरह 15 है, बहुत इंपॉर्टेंट और बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट होता है। हम में से बहुत से स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं, ठीक है ना। हम पूरे सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश नहीं करते, उनकी देखते नहीं उसके अंदर क्या वो पूछना चाहता है, हमसे क्या डिमांड करता है। तो आज मैं उसी चीज़ का पोस्टमार्टम इंशाल्लाह आपके साथ कर रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट जब कभी भी ऐसे सवाल आए सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड तो आपको कभी भी गलती ना हो। तो सवाल क्या है, ही डैश नॉट लाइक टी, कि वो पसंद नहीं करता टी को, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या लगेगा, डू लगेगा, डज लगेगा, डिड लगेगा या डन लगेगा। अब में से बहुत से स्टूडेंट्स ज़रूर इसको जानते होंगे, लेकिन आज मैं आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ कि इसके पीछे क्या लॉजिक है कि फ़लाँ अगर हम जैसे कि ये है इसके अंदर किसको टिक करेंगे और किस बिहाफ पे करेंगे वो आपको करवा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो ही क्या है हमारा, हमने पीछे पढ़ के आए हैं सिंगुलर, ठीक है। ही हमारा क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ क्या लगना चाहिए, सिंगुलर। एक तो ये सिंगुलर है, एक ये सिंगुलर है। डिड हमें पता है सेकंड फॉर्म होती है, ये नहीं लगेगा। और डन थर्ड फॉर्म, ये भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब हमारे पीछे क्या रह गए, दो, डू और डज। दूसरा हमने पीछे जब मैंने आपको करवाया तब मैंने आपको ये भी बताया था, हमने पीछे टेंसेस के अंदर पढ़ा है, ठीक है ना। टेंसेस के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस एस या ई एस। इनडेफिनेट की बात कर रहा हूँ, जब आपने सब्जेक्ट को यूज़ किया उसको बैलेंस करने के लिए जो हम वर्ब के साथ एस या ई एस का लाजमी इजाफा करना होता है। जैसे हम लिखते हैं ही गोज़ टू स्कूल, ऐसे तो नहीं लिखते ना ही गो टू स्कूल, गोज़ लिखते हैं, क्यों, एस या ई एस लाजमी है। इसी तरह इसका जो जवाब बनेगा वो भी यही बनेगा, ही डज नॉट लाइक टी, ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इसको हमने क्यों यूज़ किया डज को, क्योंकि हमने एस या ई एस को लगाना होता है किसके अंदर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बैलेंस करने के लिए सिंगुलर वर्ब के साथ। अब इसी तरह ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। शी हैज़ डैश हर वर्क, शी हैज़। अब हमने ये पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से कि हैज़ हैव कब यूज़ करते हैं हम, प्रीफेक्ट के अंदर, ठीक है ना। हैज़ हैव कब इस्तेमाल करते हैं, आपने इन चीज़ों को अच्छे से याद रखना है, ये प्रीफेक्ट के अंदर यूज़ होता है। प्रीफेक्ट के हमने क्या सेंटेंस, प्रीफेक्ट के स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रीफेक्ट के अंदर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ आपको इस तरह आपको यूट्यूब पे कभी भी नहीं मिलेगा। अब बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्रीफेक्ट टेंस का, उसके अंदर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट आता है हमारा, ठीक है। उसके बाद हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट पे क्या आ जाए, ऑब्जेक्ट। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसका, प्रीफेक्ट का। आपने सिर्फ सेंटेंस के अंदर मोटी मोटी चीज़ें होती है, वो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, उनको आपने मद्देनजर रखना होता है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आया, शी हैज़ डैश हर वर्क, ठीक है। आपको हमेशा याद हो कि हैज़ या हैव इस्तेमाल हो गया तो ये क्या बन जाएगा, प्रीफेक्ट। प्रीफेक्ट में हमेशा कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड आनी चाहिए। तो हम डायरेक्ट ही उस जवाब पे पहुंचेंगे जहाँ पे थर्ड फॉर्म है। डिड नहीं है थर्ड फॉर्म, ये तो सेकंड होती है, ठीक है। डन जी ये बन सकती है, डू नहीं है, डूइंग भी नहीं आएगा, डूइंग किसके अंदर आता है, कंटिन्यूस के अंदर आएगा, लेकिन हम कहाँ फिर रहे हैं, प्रीफेक्ट के अंदर। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या बनता है, हैज़ डन, शी हैज़ डन हर वर्क, होमवर्क भी हो सकता है, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट होते हैं, आपने अच्छे से तैयार करना है इंशाल्लाह। बाकी मैं आपके साथ हूँ, अगर फिर भी आपको लगता है कि सेंटेंस करेक्शन में आपकी कुछ कमी पेशी रह गई तो आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। चलें इसी तरह हम नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से, चले आएँ। अब इसी तरह हम 17 देख लेते हैं, वो क्या है जल्दी से। तो 17 है, आई हैव लिव्ड हेयर डैश 5 ईयर्स। अभी यहाँ पे हमने क्या देखना है, 5 ईयर्स गिने हुए वक्त है। गिने हुए वक्त के साथ हमेशा बच्चों क्या लगाते हैं हम, बताएं कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि गिना हुआ वक्त जब आपको किसी चीज़ का पता होता है, कब से वो काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, जब इसका पता हो तो हम बच्चों क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं बच्चों फॉर। जो इसका राइट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, फॉर। जब किसी भी चीज़ का जब आपको पता हो कि वो 2 बजे से पढ़ रहा है, ठीक है ना, 2 बजे से, तो ये इसके साथ फॉर लगेगा, ठीक है। सुबह से काम कर रहा है, सुबह से ये नहीं पता किस वक्त। टाइम के लिए ज़्यादातर हम कब यूज़ करते हैं, समझ लो टाइम के लिए जब काउंट हो।
और जब आपके पास काउंटेबल ना हो, जब काउंट ना हो, जब आपको ना पता हो, तो देन हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस करते हैं बच्चों, ठीक है ना। क्या यूज़ करते हैं, सिंस। मज़ीद मैं इसकी एप्लीकेशन भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ अपलोड कर दूंगा, जिसके अंदर मैं बड़ी डिटेल के साथ आपको सिंस और फॉर का बेसिक कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा। बाकी यहाँ तक अभी तक यही समझ लें कि जब आपके पास कोई चीज़ काउंटेबल हो, गिनी हो, पता हो, तो तब आपने फॉर यूज़ करना है। जब आप कुछ किसी चीज़ का ना पता हो, देन आपने क्या यूज़ करना है, सिंस करना है। फ्रॉम नहीं यूज़ करना और एट भी नहीं यूज़ करना। इसी तरह दूसरा देख लेते हैं, अली इज़ डैश देन अहमद। अली डैश इज़ देन अहमद, क्या आएगा, मोर टॉलर, टॉलेस्ट, टॉलर या मोस्ट टॉल। तो बच्चों यहाँ पे आपने एक चीज़ को हमेशा याद रखना है कि जब देन आ जाए, जब कभी भी किसी दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं तो हम सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, जब कभी भी हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना। आपने हमेशा इस चीज़ को याद रखना है कि अगर देन आ गया तो आपने आंखें बंद करके सेकंड फॉर्म ढूंढ लेंगे। तो जैसे कि हमें पता चल रहा है कि सेकंड फॉर्म क्या हो सकती है, मोर टॉलर बनेगी, टॉलेस्ट बनेगी, योर टॉलर बनेगी या मोस्ट टॉल बनेगी। तो जल्दी से बताएं बच्चों कौन सा बनेगा, राइट ऑप्शन बताएं मुझे जल्दी से। टॉलर क्या बनेगा, टॉलर, ठीक है ना। अब टॉलेस्ट क्यों नहीं बना, टॉलेस्ट हम कंपैरिजन करते हैं जब किसी चीज़ को दूसरी से सुपीरियर शो करवाना हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि अली और अहमद, यानी कि अली अहमद से क्या है, टॉलर है, ठीक है ना। तो मोर टॉलर भी नहीं लगेगा कभी भी। टॉलर, टॉलर क्या होते हैं, ये हमारे एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव की क्या फॉर्म होती है, टॉल होता है, टॉलर होता है, टॉलेस्ट होता है, ठीक है ना। ये भी आपको फॉर्म पता हो। इसे हम कंपैरेटिव कहते हैं, सेकंड फॉर्म को कंपैरेटिव होता है, थर्ड फॉर्म को सुपरलेटिव कहते हैं। सुपरलेटिव हमेशा दी मोस्ट, जब किसी चीज़ को दूसरे से सुपीरियर शो करवाना हो तो हमेशा हम सुपीरियर शो करवाना हो तो हम दी, टॉलेस्ट या दी के साथ कोई, जैसे हम द गुड बेटर बेस्ट लिखते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट, जब कभी भी बेस्ट का लफ्ज़ आएगा तो आपने हमेशा देखा होगा उसके साथ दी लगा होगा। अगर दी नहीं लगा हुआ तो आपने हमेशा दी वाले को ही टिक करना है, क्योंकि यही चीज़ें माइनर सी गलतियाँ ही होती हैं जो आपसे विनर आपसे पूछना चाहता है। वो देखना चाहते हैं कि आपको किसी चीज़ का कितना नॉलेज है। तो टॉलर कंपैरेटिव, जब हमें नाम से पता चल रहा है तो यहाँ पे भी कंपैरिजन किया गया, तो हमने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट देख लेते हैं, चले आए। चले बच्चों इसी तरह 19 और 20 देख लेते हैं, बहुत आसान है। ईच बॉय डैश प्लेइंग। अब आपको मैंने जब सेंटेंस करेक्शन के रूल्स पढ़ाए उसके अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जब कभी भी ईच, समवन, ठीक है ना बच्चों, ये याद रखना आपने, समवन, एवरीवन या ईच, जब हम कभी समवन, एवरीवन या ईच के लफ्ज़ को कभी भी देखेंगे सेंटेंस के अंदर तो हमेशा उस चीज़ को हम कंसिडर करेंगे एज अ सिंगुलर, ठीक है बच्चों, क्या कंसिडर करेंगे, एज अ सिंगुलर। तो सिंगुलर को यूज़ करते हुए हमने ये नहीं देखना है ईच बॉय डैश प्लेइंग। प्लेइंग कंटिन्यूस में बात हो रही है तो हमें पता है कंटिन्यूस के अंदर हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब पे क्या बनेगा हमारे, ये भी सारे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। तो हमने कौन सा यूज़ करना है, ईच क्या है हमारा, सिंगुलर है, क्या है बच्चों, सिंगुलर। तो आर यूज़ करेंगे, बताइए मुझे जल्दी से। नहीं, आर हम कब यूज़ करते हैं, हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। इज़, जी हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ यूज़ करेंगे। इज़ किसके लिए यूज़ होता है, सिंगुलर के लिए। वर, ये पास्ट में बात नहीं हुई तो इसलिए हम वर नहीं यूज़ करेंगे और ना ही हैव यूज़ करेंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या बनता है, इज़। अब इसी तरह ये बहुत सिंपल है, शी डैश टू स्कूल डेली। शी, ही हमने पढ़ा ही गोज़ टू स्कूल, तो इसी तरह हमारा क्या राइट आंसर बनेगा, ही, शी गोज़ टू स्कूल डेली, ठीक है ना। गो भी नहीं आएगा, गोइंग भी नहीं आएगा, ठीक है, और गोन तो वैसे ही नहीं आएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या बनता है, गोज़ टू स्कूल। चलिए इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से, चले आए जी बच्चों। इसी तरह 21 और 22 देख लेते हैं, बहुत आसान है। ही हैज़ बीन हेयर, वो यहाँ पे है कब से, डैश टू 2021, कि वो यहाँ पे 2021 से है। तो इसके लिए बच्चों ये क्या गिना हुआ वक्त है, क्या हम इसे गिन सकते हैं, वो कब से यानी कि 2021 से है। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे बच्चों बताओ, फॉर या सिंस। ये तो होगा नहीं, ठीक है ना, क्या नहीं होगा, ना फ्रॉम होगा ना एट होगा। हमने सिंस और फॉर के अंदर देखना, तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि वो यहाँ पे 2021 से है। तो इसके लिए हम सिंस लगाएंगे या फॉर को चूज़ करेंगे बच्चों, बताओ जल्दी से। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, हम सिंस, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बताया, जिस चीज़ का आपको नहीं पता होगा, अगर यहाँ पे होता है ना कि वो जनवरी से है, ठीक है ना, ही हैज़ बीन हेयर फ्रॉम, फॉर जनवरी, फॉर आना था, ठीक है ना,
यहाँ पे अगर जनवरी होता, ठीक है, देन हम क्या यूज़ करते, हम फॉर यूज़ करते। अब हमने क्या यूज़ करना है, सिंस के 2021 के लिए सिंस यूज़ करना है। इसी तरह आई प्रेफर मिल्क डैश टी। अब यहाँ पे जब कभी भी ऐसा सवाल है, जब कभी दो सेम क्वांटिटी, यानी कि अगर लिक्विड है तो लिक्विड का लिक्विड के साथ अगर आपने किसी को प्रेफरेंस देनी है या आपने सुपीरियर शो करवाना है तो आपने हमेशा क्या यूज़ करना है, टू यूज़ करना है। ठीक है ना बच्चों, क्या यूज़ करना है, टू। बाकी ना देन लगेगा, ना ओवर लगेगी, ना विद लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया जब कभी भी आपने किसी चीज़ को प्रेफरेंस देनी है, अगर सेम क्वांटिटी, जैसे कि लिक्विड हमारे क्या है, मिल्क क्या है, लिक्विड है, और टी हमारी क्या होती है, ये भी लिक्विड है। ठीक है ना बच्चों, सेम आ गया तो आपने हमेशा याद रखना है, मैंने आपको बता दिया, लट्टा लगवा दिया, जब कभी भी सेम हो, ठीक है ना, सेम क्वांटिटी हो तो आपने हमेशा जब कभी भी उनके दरमियान में प्रेफरेंस देनी है तो क्या यूज़ करना है, आपने टू यूज़ करना है। ना आपने विद को क्रॉस टिक करना है, ना ओवर को, ना हो देन को। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स मोस्टली यही करेंगे कि आई प्रेफर मिल्क देन टी, या ओवर लगा देंगे, विद नहीं लगाएंगे, यानी कि इन दोनों को तो छोड़ देंगे। वो आप में से मोस्टली जो ज़्यादातर बच्चे लगाएंगे वो ओवर लगाएंगे। ठीक है ना, लेकिन आज मैंने आपको कंसेप्ट बढ़ा दिया, जब कभी भी सेम क्वांटिटी के दरमियान आपने किसी को प्रेफरेंस देनी हो तो आपने क्या यूज़ करना है बच्चों, टू यूज़ करना है। इसी तरह हम नेक्स्ट देख लेते जल्दी से 23 और 24, वो क्या है, चले आए जी बच्चों। इसी तरह 23 और 24 देख लेते, बहुत बेसिक कंसेप्ट है। तो सबसे पहले देख लेते 23, आई हैव डैश एप्पल्स देन यू। बच्चों लास्ट एमसीक्यूज हम करके आ रहे हैं जिसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको बताया कि आपने जब कभी भी सेंटेंस आए उसके अंदर आपने गौर से देखने की क्या चीज़ आपको पता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि देन हमेशा जब कभी भी लगेगा तो उसका मतलब क्या था, कंपैरिजन था। तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के अंदर तो हमेशा हमने कौन सा एडजेक्टिव को यूज़ करना है, सेकंड। ठीक है ना, जैसे कि इसके अंदर ना तो हम लेस को देखेंगे, ना मच को देखेंगे, मच हमारे देखेंगे, ना मैनी को देखेंगे, हम किसे देखेंगे, सेकंड फॉर्म को। हम देखेंगे कि सेकंड फॉर्म किसकी है। अगर उस सेंटेंस के अंदर एमसीक्यूज़ के अंदर आपको सेकंड फॉर्म दी हो, आपने देन देखा कि देन लगा हुआ है सेंटेंस के अंदर, जो आपको स्टेटमेंट दी उसके अंदर देन है, ठीक है, देन आपने फ़ौरन, अगर आपने जो क्वेश्चन देखा है, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको देन दिया हुआ है या दी लगा हुआ है, यहाँ पे होता है ना दी, ठीक है ना, दी डैश, ठीक है ना, ऐसे कुछ लगा होता, तो दी के साथ हमेशा कौन सा यूज़ करना था, हमने बेस यूज़ करना था। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको बता दिया कि देन के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, आपने सेकंड करनी। तो बाकी आपने किसी को भी नहीं देखना, तो आंखें बंद करके आपने सेकंड को टिक कर देना, इंशाल्लाह हमेशा वो सही होगा। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है, अक्सर बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं, वो मैं आज इंशाल्लाह आपको क्यूरियस करवाऊंगा कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स किस चीज़ को देखते हैं, हालांकि किन्हें देखना होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं सवाल। शी इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट्स, कि वो स्टूडेंट्स, वो उन चंद एक स्टूडेंट्स में से है, हु डैश सेलेक्टेड, जो सिलेक्टेड हुई है। ठीक है ना, क्या सवाल है, अगर आप थोड़ी सी उर्दू भी ट्रांसलेट करते हैं देन भी आप इजीली इसे क्रैक कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या मतलब, शी इज़ वन, ठीक है ना, यहाँ पे बात ख़त्म हो गई, शी इज़ वन, बात ख़त्म। ऑफ द स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स को देखना आपने, ठीक है ना, जब कभी भी सब्जेक्ट के अंदर हमने देखना होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको बताया हुआ है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, जिसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स आपको पढ़ाए हैं सेंटेंस करेक्शन के, तो आप ज़रूर जाएँ, इंशाल्लाह आपको ये सारी क्यूरीज एड्रेस हो जाएंगी। तो मैंने क्या कहा, शी इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है हमारा, प्लूरल है, आपने बस इसे पकड़ना है, बस बात ख़त्म। प्लूरल आया है तो हमने पढ़ा है कि प्लूरल के साथ हमेशा क्या लगना चाहिए, प्लूरल। ठीक है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुताबिक। अब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आना चाहिए, सिंगुलर। ठीक है, बहुत आसान है, मैंने आपको बता दी कि क्या आपने पकड़ना है, इसे प्लूरल है तो हमने आंखें बंद करके हमेशा इसको टिक करेंगे बेटा, नहीं, क्योंकि इसको हमारा यूज़ होता है सिंगुलर के साथ। वाज को करेंगे नहीं, क्योंकि वाज का यूज़ होता है पास्ट के अंदर। बी तो वैसे ही नहीं यूज़ करेंगे कि स्पेशल केस होता है। तो पीछे क्या बचा हमारा, आर, आर क्या होता है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगना चाहिए था, प्लूरल। तो ये था आज का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और उनकी एप्लीकेशन विद एग्जाम्पल विद बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, दूसरा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं, ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में मज़ीद मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़
और इनके एप्लीकेशंस लेके विद कंसेप्ट, ताकि आपकी जितनी भी क्यूरीज है सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड, वो एड्रेस हो सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs लेके। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।